नमस्कार दोस्तों, मैं मंटू गिरी फिर से आप सबके साथ, आप सबके पास। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही अनोखी और बहुत ही निराली है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, थोड़ी सी इससे मिलती जुलती है। तो दोस्तों, ये मार्च महीना की बात है जब हम क्लास 7 पे थे और मार्च तक धान की कटाई हो जाती थी। तो हॉस्टल के बगल में जो खेत थी उसकी सिंचाई हो चुकी थी और हमने वहाँ अपना पिच एस्टेब्लिश कर चुका था और हम खेल रहे थे क्रिकेट। तो जैसे क्रिकेट खेल रहे थे तो एक बॉल पे लगी 6 और बॉल गई सामने जो गड्ढा थी उस पे जा गिरी। तो अब ये था कि जो सबसे शक्तिशाली स्ट्रॉन्गेस्ट था वो जाएगा लाने के लिए बॉल। तो हम दोस्तों के बीच एक हमारे थे लोहा मामा, और इसके पीछे भी एक कहानी है। ये नाम यूं ही नहीं पड़ा लोहा, उनकी उसी एज पे जब हम क्लास 7 पे थे वो भी हमारे क्लासमेट ही थे। उनकी बॉडी की हर एक पार्ट्स, हर एक कट्स क्लियरली दिखते थे जैसे कि वो सलमान खान है ना। और उनकी सिर्फ बॉडी ही सलमान खान नहीं, उनकी हर एक चीज़, हर एक अदा, हर एक बातें सलमान खान की तरह थी। उन्हें उसी एज पे प्यार भी थी। तो दोस्तों, जब बॉल लाने की प्लानिंग हुई तो अब जाएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वही जाएगा लाने के लिए बॉल। तो वो गए और वो जैसे ही उतरे, उन्होंने अपनी कदम जब रखा सामने वाली पॉन्ड पे तो वहाँ कांच के टुकड़े पड़ी हुई थी जिसके कारण उनकी पाँव गई कट। उनकी पाँव में कांच चुभ गई और फिर खून बहने लगी। फिर उनकी इस चीज़ की मैं दाद दूंगा, उनकी दिमाग की बत्ती इतनी ऊर्जा में जली कि हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते उन्होंने वो सोच ली और वो कर भी दी। तो हुआ यूं, उन्होंने मुझसे कहा कि तू जा स्टडी रूम पे और पेपर ले आ। मैं दौड़ा गया, पेपर ले आया और मेरा तो ये था कि चलो अब पेपर को फाड़ के उनके घाव जहाँ कटा है वहाँ चिपकाएंगे और ब्लड को क्लोट कर देंगे, खून को बहने से रोक देंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने एक टूथपिक की तरह साइज का एक स्टिक कलेक्ट किया, उधर से ही बैठ गए और फिर हुआ ये, वो लिखने लगे लेटर अपनी प्यार के लिए, अपनी महबूबा के लिए खून भरी लेटर। अब हुई कहानी बहुत ही अलग। अब जब उनका हुआ लेटर ख़त्म तो उन्होंने ये खुशी दिखाई और पता नहीं क्यों शायद हम भी इस यूनिकनेस की कीड़ा को देखकर इतने खुश हुए कि जितने हम लोग थे वहाँ सब उछल पड़े। सारी चीज़ें उनकी थी, गर्लफ्रेंड उनकी, लेटर उनकी, सोच उनकी, यूनिकनेस उनकी, है ना, ये अनोखा प्यार का दिखावा उनकी, लेकिन उछल हम भी रहे थे। वो कहते हैं ना, दोस्त की खुशी में हमारी भी खुशी। अब ये यूनिकनेस का कीड़ा चुभ रहा था बहुत। तो उन्होंने ये चिट्ठी पढ़ा और हम सब उनके बगल में बैठे उनका मजा ले रहे थे। तो अब हुआ ये कि हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना था और उनकी जो महबूबा थी वो रहती थी कॉन्वेंट हॉस्टल पे, जहाँ लड़कियाँ रहती हैं। मिशन स्कूल की लड़कियाँ जो हॉस्टल पे रहती है उसे कन्वेंट कहते हैं। तो वहाँ वो रहती थी। तो हम गए क्योंकि हॉस्पिटलिटी कॉन्वेंट पे था, हॉस्पिटल जो था, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि एक मिनी फॉर्मल सी कन्वेंट पे था। तो हम गए हॉस्टल, वो लंगड़ाते हुए आ रहे थे और मैं जाके उनके लिए खड़ा था। तो जैसे ही हम वहाँ गए, उनकी प्लानिंग तो ये थी कि वो वहीं पे दे देंगे लेटर, बट ऐसी कन्वीनियंट हुआ नहीं तो वो नहीं दे पाए। तो उनकी फर्स्ट एड हो गई, मरहम पट्टी हो गई और हम फिर दोबारा हॉस्टल लौट आए। और दूसरे दिन जब स्कूल को गए तो उन्होंने अपना लेटर दिया और ये दोस्तों के बीच में एक खूब बड़ी टॉपिक बन बैठी थी। हर दोस्त डिस्कस करता कि लोहा मामा ने अपनी महबूबा को खून से लिखा हुआ लेटर दिया, खून से लिखा हुआ लेटर। अब इमेजिन कर सकते हैं उस एज पे ये कितनी अनोखी, कितनी फिल्मी थी। जो हम डरते वो कर बैठे, है ना, जो हम डरते वो कर बैठे। तो ये
बात कुछ दिनों तक चलती रही लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में। उनकी अलग ही, एक तो थे ही लोहा मामा, अब इस कारनामे के बाद उनकी पावर एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुका था। वो मुगेम्बो के लायक के बन चुके थे। तो ये थी हमारी अनोखी खून भरी लेटर वाली कहानी, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो दोस्तों, ऐसी कोई कहानी जो आपके पास है, आपकी दोस्तों की कहानी या किसी की भी जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आपकी कहानी मेरी जुबानी सुनना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और मुझे वहाँ मैसेज करें। अगली कहानी आपकी होगी। ख्याल रखिए, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द अगली कहानी के